आज मैं आप लोग सब लोग बैठे हो, एक और चर्चा करना चाहता हूँ। अभी 4-5 रोज पहले लाल चौक में माननीय मंत्री जी ने होली मिलन समारोह रखा था और उस समारोह में वो मिलन समारोह तो भूल गए, उनको तो मैं याद आ रहा था ज्यादा। और याद आया तो ऐसा याद आया जो उन्होंने उसके खुद के पुत्र के जो कर्म थे वो मेरे ऊपर थोपने चालू किया। एक भूल चित न जाना का प्रकरण है रजिस्ट्री का, फर्जी रजिस्ट्री का। और मैं समझता हूं आप लोगों को सबको उसकी जानकारी होगी कि उस फर्जी रजिस्ट्री को किसने करवाई थी, उसका मुख्य अभियुक्त कौन है, कौन उसमें जेल में गए हैं, सबको पता होगा। और वो भाई साहब कह रहे हैं कि मैंने वो फर्जी रजिस्ट्री करा दी। मैं मंच के माध्यम से आज माननीय मंत्री जी को चैलेंज कर रहा हूं, उसकी जांच करवा लो। और अगर उसमें मैं शामिल हूं तो मैं शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अगर उसमें उसका पुत्र शामिल है तो वो शक्ल नहीं दिखाएगी मुझे विधानसभा में। मैं आज आप लोगों के बीच में चैलेंज कर रहा हूं, हमारे मीडिया के भाई भी यहाँ पे होंगे, उनको मैं बता रहा हूं, इसमें अगर मैं शामिल हुआ तो मैं लालचौक विधानसभा में शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और उसका पुत्र शामिल हुआ तो वो इस लालचौक विधानसभा में शक्ल नहीं दिखाए। और ये ऑन रिकॉर्ड चीज है। मैं उसकी नकल थाने से मंगवाऊंगा, जांच की नकल भी मंगवाऊंगा, वो भी आप लोगों को अवेलेबल करवाऊंगा। उसमें दोषी कौन है? एक आरोप लगा रहा था, आपको पता, वो भी आपको पता है, 3-4 साल पहले गत सरकार के समय रामगढ़ में किसान की जमीन नीलामी हुई थी। वो जमीन इसी के परिवार के नाम पे व्यक्ति के नाम छूटी थी, मंदावरी का इसी के परिवार का व्यक्ति था। 45 लाख रुपए में कुछ ऐसी छूटी थी, जबकि करोड़ों की जमीन थी। वो किसान पे कर्ज था केसीसी का 3 लाख रुपए। और उसके बाद में हमें पता लगा, हमने एसडीएम कार्यालय पर धरना भी दिया। उस किसान को ले जाकर के डॉक्टर साहब हमने सीएम हाउस जयपुर पे ले जाकर बिठाया और उस कुर्सी को भी कैंसिल कराया था। उसका आरोप मेरे ऊपर लगा रहा था कि साहब मैंने उस समय एसडीएम से पूछा तो उसने मेरे से कहा, मैंने तो रामबिलास जी ने कहा था, इसलिए इसके नाम इस जमीन को कुर्की कर दी। ऐसे आरोप हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मेरे ऊपर लगा रहे, जो निराधार है, कहीं उसका कहीं लेना देना नहीं है। एक आरोप लगा रहे थे, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे इस नगर परिषद के सदस्यों को, अध्यक्ष को, जिन्होंने एक चीज ऐसी सोची, लाल चौक में निर्मित हॉस्पिटल बनाया अपने, उसके नामकरण के बारे में। तो उसका नामकरण का उन्होंने मेरे दादाजी के नाम से प्रस्ताव ले लिया। मुझे प्रस्ताव लेने के बाद में पता लगा उसका, मैंने इनसे मना भी किया। मैंने कहा अपना ऐसा कुछ नहीं, कोई नामकरण नहीं करवाएंगे, अपना तो ऐसे ही कोई नाम है और ना आगे करवाएंगे। उसके बारे में मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही थी, और उसमें वो खानदान तक की बात कर रहा था। अगर साहब करवाए तो कौन सी बड़ी बात है? राम शाह जी डोगरपुर में तो पूर्वी रास्ता में पूरा जानता है। वो बाप दादाओं की बात कर रहा था, उसका बाप दादा में नोट गाड़ी चलाता था, वो कैसे नाम करा था उस हॉस्पिटल में? नोट गाड़ी चलाने वाले का नाम तो हो नहीं सकता। मेरा बाप दादा तो 62 के विधायक थे। मैं कराऊंगा नहीं, मैं आप लोगों के बीच में लड़ा हूं, पर कराऊंगी तो आपत्ति क्या है? उससे उसका बहुत ज्यादा पेट बंद कर रहा था। साथ में एक चेयरमैन था प्रभु दिनेश जी, उसको भी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं समझता हूं उसने पजामा भी खराब कर दिया होगा, इतनी तकलीफ हो रही थी उस दिन बोलने के चक्कर में। और ऐसे भ्रष्ट आदमी था वो भी, जिसने लाल चौक की सरकारी जमीन को खुद के नाम पे पट्टे बना लिए, जिसके खिलाफ हमने 72 दिन नगर पालिका आगे धरना दिया था। आप लोगों को जान, ऐसे भ्रष्ट लोग और जिनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए, वो हमारी बात कर रहे हैं। साफ सुथरा आदमी, ईमानदार आदमी अगर बात करता है तो ठीक है, लेकिन ऐसे चोर जो सरकारी जमीनों में बेच खाई, उनके कार्यकाल में
एक मेरे पास परसों शिवनगर के लोग आए थे, उसमें सरकारी जमीन की जो पार्क की जमीन थी उसके पट्टा बना के बेच गए। उनकी सबकी जांच करा रहा हूं, उनको जेल जाना पड़ेगा, उस जमीन को भी छोड़ना पड़ेगा। पर मैं तो आज आप लोगों के बीच में लोकसभा में बताने लगा कि ऐसे झूठे लोग अलग अलग आरोप लगाए, इसकी एक जानकारी ले लिया करो कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। इसकी जानकारी आप लोगों को होना चाहिए। मैं पुनः आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस अवसर पर आप आए, स्वागत किया, सत्कार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।